अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4B है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी को फर्दर स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं क्लासिफिकेशन, इट्स एम्स एंड प्रिंसिपल्स और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। देयर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। ओवर 1.5 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट एंड these are only a small percentage of the total types estimated to live on earth. They range in complexity from small and simple bacteria to large and complex human beings. Some of them live in sea, some on land, some walk, others fly, and still others are stationary. Each has its own way of life, that is getting food, avoiding unfavorable environmental condition, finding a place to live and reproducing its kind. When there are so many diverse kinds of organism, it becomes difficult to learn about the characteristics of each. दुनिया में इस वक्त एस्टिमेटेडली ओवर 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल्स की वैरायटी मालूम है और 0.5 मिलियन प्लांट्स की वैरायटी जो है वो स्टडी और डिस्कवर की जा चुकी है। और अभी इससे बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं उनको स्टडी करना बाकी है हमारे पास। और ये जितनी भी हमारे पास डाइवर्सिटी है लाइफ की, ये सब कॉम्प्लेक्स से लेके सिंपल तक मौजूद हैं। मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इस लाइफ में इंक्लूड होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स भी इन वेराइटीज़ में इंक्लूड होते हैं। इनका रहने सहने का तरीका, खाने का तरीका, खाना हासिल करने का तरीका, आगे अपने ही जैसे जानदार पैदा करने का तरीका, ये सारे तरीके जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं और कुछ मिलते जुलते भी हैं। यानी इनमें सिमिलैरिटीज़ भी मौजूद हैं और इनमें डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। और यही वजह है कि हम लोगों को इतनी सारी वैरायटी को पढ़ने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इन सब के तरीक़ेकार जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। कुछ इनमें से जो है वो समंदर में रहते हैं, कुछ खुश्की में रहते हैं, कुछ हरकत करते हैं, कुछ हरकत नहीं करते, स्टेशनरी रहते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान जो है वो हरकत करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो हरकत नहीं करते, वो एक ही जगह पे स्टिल रहते हैं और ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास लाइफ की जो है वो शो होती हैं। और यही वजह है कि हम अब तक 1.5 मिलियन एनिमल्स को और 0.5 मिलियन प्लांट्स को जो है वो स्टडी कर पाए हैं। के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि क्लासिफिकेशन क्या है। जानदारों को उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। और ये डिवीजन हम करते हैं सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस के बेस पे। यानी कि अगर कोई जानदार किसी से मिलता होगा तो उन्हें एक ग्रुप में रख देंगे, और अगर किसी से मुख्तलिफ होगा तो उसे दूसरे ग्रुप में। मिसाल के तौर पर पौधों को इंसानों के ग्रुप से अलग रखा गया, क्योंकि पौधे जो हैं वो पौधों से मिलते हैं और इंसान जो हैं वो इंसानों से, इसलिए इंसानों का ग्रुप अलग बना दिया गया और पौधों का ग्रुप अलग। और बिल्कुल इसी तरीके से एनिमल्स का ग्रुप अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप अलग है। अब है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, and the branch which deals with classification and also traces the evolutionary history of organism is known as systematics. बायो की एक ऐसी ब्रांच जो कि क्लासिफिकेशन से डील करती हो, यानी हमें क्लासीफाई करके देती हो, उसको पढ़ने से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना सीखते हो, हम ऐसी ब्रांच को टेक्सोनॉमी का नाम देते हैं। और फिर टेक्सोनॉमी की एक इस किस्म की ब्रांच या एक ऐसी साइड सब्जेक्ट जो कि हमें हेल्प करे ना सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करने में, बल्कि साथ साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी इंसान उस ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट कहाँ से है और अब तक वो कहाँ तक पहुँचा, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी अगर स्टडी करवाए तो हम उसको सिस्टमैटिक्स का नाम देते हैं। इन दोनों ब्रांचेस के जो मेन एम्स हैं वो हैं टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो डैट कैन बी स्टडीड ईजिली। पहला जो एम है वो ये है कि हम जानदारों में मुख्तलिफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी कर सकें। और दूसरा टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म, और हम जानदारों के दरमियान एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ मालूम है कि साइंस कहती है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ स्टडी की थी कि साइंस कहती है कि हम लोगों का जो स्टार्ट है लाइफ का अर्थ पर वो एक बैक्टीरिया, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ हुआ है। तो इस वजह से हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी साथ साथ जो है वो
क्लासिफिकेशन के थ्रू डील कर सकते हैं। आगे है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू सिमिलरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज सिमिलर सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन एंड अदर एट सेम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमारे पास बुनियाद क्या है, हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं। तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन की बेस बताई, या तो हम जानदारों को डिवाइड करेंगे उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेस पे, उन्हें एक ग्रुप में रखेंगे, इस वजह से रखेंगे क्योंकि वो किसी उस ग्रुप के जानदारों से सिमिलर होंगे, और डिफरेंसेस की बेस पे अलग करेंगे। यानी हमने जैसे अभी मिसाल देखी थी कि इंसानों को हमने पौधों से अलग किया क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस हैं, और पौधों को पौधों के ही ग्रुप में रखने की वजह क्या थी कि वो बाकी के ऑर्गेनिज्म से जो है वो मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल स्पैरोज आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन टू इंसेक्ट्स। यानी अगर हम बात करें स्पैरोज की तो वो पिजन से ज़्यादा मिलती जुलती हैं निस्बतन इंसेक्ट्स के, और इस वजह से हमने पिजन और स्पैरोज को बर्ड्स के ग्रुप में रख दिया और इंसेक्ट के लिए एक नया ग्रुप जनरेट कर दिया। When biologists classify organisms into group and subgroup, their similarities are seen in external and internal structure and stages of development. Modern genetics provide another types of information to taxonomists. These similarities and differences in the DNA of two studied organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structures and function. अब हम ये similarities और difference उनकी physical appearance यानी उनकी body के हिसाब से भी देख सकते हैं, और इसके अलावा अगर हमने सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस देखने हो तो हम उनके फिर जीन्स को भी स्टडी करते हैं, उनके डीएनए को भी स्टडी करते हैं, ताकि हम उनको इजीली जो है उनके स्ट्रक्चर बेस पे सेपरेट आउट कर सकें, उनको क्लासीफाई कर सकें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमिक हायरार्की। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सा। हम जानदारों को जिन ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसको हम नाम देते हैं टेक्सा का, और द टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। और फिर ये टेक्सा जो है एक छोटे ग्रुप से लेके एक बड़े लेवल तक जब जाती है तो ये एक लैडर बनाती है जिसे हमने नाम दिया टेक्सोनोमिक हायरार्की का। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। हर जानदार को जो है वो 5 किंगडम्स में जो है ना सारे जानदार को डिवाइड किया गया है। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टेक्सोन, और किंगडम जो है वो सबसे बड़ा टेक्सोन है या टेक्सा है। On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. और फिर हमने इनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस की बेस पे हमने किंगडम को मज़ीद छोटे छोटे टेक्सास में डिवाइड किया, और दरअसल ये सारे मिलके एक टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाते हैं। मिसाल के तौर पे फाइलम आप नीचे देख सकते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। इसको स्टूडेंट्स याद करने के लिए आप सिंपली एक लाइन याद रख सकते हैं, KPCOFGS। अगर आप इसको इस तरीके से याद करेंगे तो ये आपको लाइन वाइज याद रहेगा, और आपने इनकी डेफिनेशंस रीड कर लेनी है। ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। जब रिलेटेड क्लास एक ग्रुप में इकट्ठी कर दी जाएंगी तो वो फाइलम कहलाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से रिलेटेड ऑर्डर्स इकट्ठे कर दिए जाएंगे तो वो क्लास कहलाएगी। जब रिलेटेड फैमिलीज इकट्ठी कर देंगे तो उनको ऑर्डर कहेंगे, और रिलेटेड जनरा इकट्ठे कर देंगे यानी जीनस इकट्ठे कर देंगे तो वो फैमिली। यानी नेक्स्ट वाले आपके पास जो पॉइंट दिया है उसको इकट्ठा करके अगर हम ग्रुप बना देंगे तो हम उसको नेक्स्ट वाला जो टेक्सा है वो कंसीडर करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं जीनस में जो है वो आप स्पीशीज़ को मुख्तलिफ को इकट्ठा कर देंगे और ग्रुप बना देंगे तो वो जीनस कहलाएगा, और स्पीशी जो है वो मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम स्पीशी का नाम देंगे। और मज़ीद स्पीशी की जो स्पेसिफाइड डेफिनेशन है वो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे 2 एग्जांपल दी हैं। अगर हम ह्यूमन की टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ें, यानी वो लैडर पढ़ें कि ह्यूमन का किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ क्या है, तो आइए इनको रीड करते हैं। जो ह्यूमन जिस किंगडम में शामिल होता है वो है एनिमेलिया। फाइलम ह्यूमन का है कॉर्डेटा, क्लास में मेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स हैं, फैमिली जो है वो होमिनिडे है, और जीनस होमो, और स्पीशी जो है वो होमो सैपियंस है जिसे एच सैपियन लिखा गया है इधर। और बिल्कुल इसी तरीके से पी की भी जो है वो आगे यानी मटर के जो पौधे की है उसकी भी टेक्सोनोमिक हायरार्की दी है। ये आप लोगों ने अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करनी है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आती है स्पीशी, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे टेक्सोनोमिक लैडर की जो हमारे पास हायरार्की की जो बेस थी वो हमने पढ़ी थी स्पीशी, जहाँ से हमारी लैडर स्टार्ट होती है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन की क्या है, बेस है।
Species is the basic unit of classification. A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring, but are reproductively isolated from all other such groups in nature. Each species possesses its own distinct structural, ecological and behavior characteristic. तो स्पीशी एक ऐसा ग्रुप है जानदारों का जो कि एक दूसरे के साथ फ्रीली जो है वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, मेट कर सकते हैं और आगे जानदार पैदा करते हैं जो कि फर्टाइल हों, यानी वो भी आगे से मज़ीद जानदार पैदा कर सकते हों. और जब स्पीशी जो है वो मुख्तलिफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को भी आप सिंपली स्पीशी का नाम दे सकते हैं. और स्पीशी के जितने भी जानदार होंगे उनकी अपनी डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक होंगी, मखसूस करेक्टरिस्टिक होंगी. मिसाल के तौर पे अगर मैं ह्यूमन की स्पीशी की बात करता हूँ, यानी इंसानों की स्पीशी की बात करते हैं, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि इंसान 2 टांगों पे चलते हैं, सिंपली बोलते हैं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स तकरीबन मिलते जुलते होते हैं. तो स्पीशीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी. यहाँ पे फिर एक बार टेक्सोनोमिक हायरार्की दी गई है, किंगडम दिया गया है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, और आगे जो है वो नेम मेंशन किए गए हैं. ह्यूमन की टेक्सोनोमिक हायरार्की या लैडर दी गई है. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, in the definition of species we must emphasize in nature because two organisms related to different but closely related species can crossbreed under artificial condition. In such unnatural crosses they produce infertile offspring. For example, a cross between a male donkey and a female horse produce an infertile offspring. अब आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि अगर तो स्पीशी सेम स्पीशी एक दूसरे के साथ मेट करके नया जानदार बनाएगी, इंटरब्रीड करके नया जानदार बनाएगी, तो वो जो नया जानदार बनेगा वो फर्टाइल होगा, यानी आगे अपने ही जैसे जानदार मज़ीद पैदा कर सकता होगा. लेकिन अगर हम कोई ऐसी स्पीशीज़ लेते हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं लेकिन टोटली सेम नहीं हैं या एक ही नहीं हैं, और वो अगर ब्रीड करेंगी, इंटरब्रीड करेंगी, तो एज अ रिज़ल्ट जो स्पीशी हमारे पास बनेगी वो इनफर्टाइल होगी. मिसाल के तौर पे आपको ये चीज़ मालूम है कि जो म्यूल होता है, यानी जिसे खच्चर कहते हैं हम लोग, वो गधे और घोड़े के मेट से बनता है. गधा और घोड़ा तकरीबन मिलती जुलती स्पीशीज़ हैं लेकिन सेम नहीं है, और जब ये मेट करते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस में तो ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूल यानी खच्चर, जो कि इनफर्टाइल है. ये आगे अपने ही जैसे जानदार खच्चर जो है वो पैदा नहीं कर सकता. इसके बाद हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. द अर्लीस्ट नोन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल. ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एट दैट टाइम एज आइदर इन द ग्रुप प्लांटी और इन एनिमेलिया. सबसे पहले जब जानदारों को तकसीम किया गया तो हमारे पास अरिस्टोटल साइंटिस्ट है, अरिस्टो जिसे कहा जाता है, इसने जानदारों को 2 मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया गया. एक प्लांटी जिनमें प्लांट से मिलती जुलती चीज़ें रखी गई, और दूसरा एनिमल्स जिसमें एनिमल से मिलते जुलते जानदार रखे गए. इन 700 अबू उस्मान उमर अल जहेज डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल. और उसी बेस पे, उस डिवीजन की बेस पे अबू उस्मान उमर बिल अल जहेज ने 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल की जो है करेक्टरिस्टिक्स बताई, एक्सप्लेन किया उनको. ही रोट अलॉट अबाउट लाइफ ऑफ आंट्स. इन्होंने चूंटियों के मुतालिक बहुत ज़्यादा लिखा. इन 1172 इब्न रुश्द ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स बुक दी एनिमा ऑन द सोल इन अरेबिक. और फिर इस 1172 में इब्न रुश्द ने अरिस्टोटल की बुक दी एनिमा को ट्रांसलेट किया अरेबिक में. और इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड. और फिर बाद में बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने इस पैटर्न को फॉलो करके क्लासिफिकेशन मेथड को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया. आप लोगों ने ये साइंटिस्ट के नेम और इनके वर्क जो हैं वो MCQs के लिए याद करने हैं, या आप लोगों को MCQs में पूछे जा सकते हैं. कार्लस लाइनस डिवाइड नेचर इनटू 3 किंगडम, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल. कार्लस लाइनस ने जानदारों को और नेचर को 3 मेजर किंगडम में डिवाइड किया, मिनरल्स, वेजिटेबल और एनिमल. वेजिटेबल्स में मतलब प्लांट्स वगैरह शामिल हुए. लाइनस यूज 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वैरायटी. Linus is best known for his introduction of methods still used to formulate the scientific name of every species. आगे हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग साइंटिफिक नेम हर स्पीशी का लिखने का तरीका और बनाने का तरीका सीखेंगे, और लाइनस ने इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. आगे बहुत सारे हमारे पास जो हैं वो साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं और उनके काम दिए गए हैं. आइए उनको रीड करते हैं. एंट्री डिवाइड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल देम जेनरा.
उन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उनको जेनरा का नाम दिया। जॉन रे, जिन्होंने पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन, इन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो मैगजीन्स वगैरह मेंशन किए। ऑगस्टस रिविनस इंट्रोड्यूस द टेक्सोन ऑफ ऑर्डर, बीच में टेक्सोन मिस था ऑर्डर का और वो इन्वेंट किया ऑगस्टस ने। और टॉर्नफोर्ड इंट्रोड्यूस द टेक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज, और टॉर्नफोर्ड ने क्लास और स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया। जबकि कार्लस लाइनस ने ग्रुप स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और कार्लस लाइनस ने मौजूदा जितनी भी स्पीशीज़ नोन थी उनको उनके फिजिकल करेक्टर यानी वो उनकी बॉडी किस तरह की है, वो ज़ाहिरी तौर पे किस तरह के नज़र आ रहे हैं, उस बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। Biologists prefer such a system that can provide maximum information about the basic differences and similarities. According to earlier classification system, organisms were classified into 2 kingdoms, but now taxonomists agree on 5 kingdom classification system. और इसी बेस पे जानदारों को पहले 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, जो कि आप पढ़ चुके हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन इसके बाद अब जानदार जो हैं वो तकरीबन 5 ग्रुप्स में डिवाइड हैं, वो आप लोग इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो पेश किया गया था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम एंड क्लासिफाइज ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम, दैट इज प्लांटी एंड एनिमल। ये सबसे पुराना सिस्टम है जिसमें जानदारों को 2 हिस्सों में, 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। According to it, all organisms that can prepare food from simple organic material and thus can store energy are autotrophs and are included in kingdom Plantae. On the other hand, the organisms that cannot synthesize their food and depend on autotrophs or others are heterotrophs and are included in kingdom Animalia. और ये बेसिस क्या थी इस क्लासिफिकेशन की बेसिस हमारे पास ये थी कि जो एनिमल्स या जो भी जानदार ऑटोट्रॉफ थे, अपना खाना खुद तैयार कर सकते थे, उनको प्लांटी के ग्रुप में रखा गया यानी प्लांट्स के ग्रुप में। और जो जानदार अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते थे बल्कि किसी दूसरे पे डिपेंड करते थे अपने खाने को हासिल करने के लिए, उन्हें एनिमल्स के ग्रुप में रखा गया। लेकिन फिर इसके जो नुकसानात थे या इसमें जो गलतियाँ खामियाँ थी वो क्या थी, वो आगे पढ़ते हैं। सम टैक्सोनॉमिस्ट फाउंड द सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक करेक्टर्स। लेकिन फिर इसमें गलती ये आई कि कुछ ऐसे जानदार भी हमारे पास मौजूद होते हैं जिनमें दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्लांट्स लाइक भी और एनिमल्स लाइक भी। फिर उनको किस वाले ग्रुप में शामिल किया गया, एनिमल्स के या प्लांट्स के, वो जो डिवीजन थी वो इस सिस्टम के फेलियर की वजह बनी। सो देयर शुड बी अ सेपरेटेड किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिज्म, और इस वजह से ऐसे जानदारों के लिए एक अलग ग्रुप जो है वो बनाने का सजेशन भी दिया गया। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग यूकैरियोट्स, और फिर यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को भी मेंशन नहीं किया गया था इस सिस्टम में।